जय माता की मित्रों, हम लोग राशिफल की बात कर रहे हैं अगस्त महीने की। आज चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का अगस्त महीने का कैसा फल हो सकता है। तो मीन राशि के हिसाब से अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं, हालांकि डीप प्रिडिक्शन मीन राशि के बारे में फुल प्रिडिक्शन तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगस्त महीने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम का बन सकता है। नॉर्मल मीन राशि वाले आदमी, जिनका भी मीन राशि है, जितने भी मीन राशि के जातक हैं, राशि का मतलब हो गया कि चंद्रमा आपका जिस राशि पे बैठा है वो राशि आपकी है। अब मीन राशि का मतलब यही हुआ कि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा आपके मीन राशि के ऊपर है, इसलिए आपकी मीन राशि। और मीन राशि के जातक जनरली पानी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, और हरा भरा वातावरण या वर्षा ऋतु या पानी के नज़दीक जाना, पानी से खेलना, पानी में तैरना या पानी में स्पोर्ट्स करना इन लोगों को बहुत पसंद आता है। और अगर नहीं भी करते हैं तो वैसे भी जलधारा, झरने, नदी, तालाब इनको बहुत अच्छे लगते हैं। मन से दयालु और अर्निंग के मामले में गरीब अमीर एक अलग मैटर है, लेकिन जेब से कभी खाली नहीं होते। हमेशा डेली इनकी जेब में कुछ न कुछ धन एनी टाइम रहता ही रहता है। ऐसा कुछ मीन राशि का नॉर्मल प्रिडिक्शन मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं अगस्त महीने में मीन राशि का कैसा फल हो सकता है। तो अगस्त महीने में मीन राशि में वृष के ऊपर राहु चल रहा है, जो आपके तीसरे स्थान में गोचर कर रहा है। तीसरे स्थान में, छठे स्थान में और 12वें स्थान में कोई भी क्रूर ग्रह बहुत सुंदर फल देके के जाता है, और उस पीरियड में वो आपको नई ऊंचाइयों पे भी पहुंचा सकता है। रही बात तीसरे घर में राहु की, तो राहु तीसरे घर में प्लेस होके आपके पराक्रम को, आपकी विद्या बुद्धि को, आपके धन को और आपके किए हुए कामों का जो सम्मान मिलना चाहिए उसको, ये सबको ये इस पीरियड में, जो कि इस साल तो पूरा ही रहेगा, अगला साल भी कुछ समय तक रहेगा, बहुत बढ़ा के जाएगा। बहुत कुछ अच्छा, चाहे आपने देखा भी होगा इस समय में आपके साथ। हालांकि ये अलग बात है कि देश काल परिस्थिति के ऊपर भविष्य फल या राशियों के फल निर्भर करते हैं। इस समय में अपने देश का जो सिचुएशन चल रहा है या पूरी पृथ्वी का ही जो सिचुएशन चल रहा है, वो सबके लिए या किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत कम इंसान ऐसे होंगे जिनका इस समय में बहुत अच्छा काम चल रहा होगा, बाकी तो 95% आदमी तो तकलीफ ही पा रहे हैं। लेकिन तकलीफ पाके भी जो तकलीफ दूसरे पा रहे हैं उनके बनिस्पत आप कम पा रहे हैं। मतलब इस समय में आपके पराक्रम की वृद्धि की वजह से आप जैसे तैसे करके अपना काम निकालेंगे या उसी में योजना बनाते रहेंगे, और जैसे ही आपको मौका मिला आप पिछला जितना भी आपका बैकलॉग है उसको कंप्लीट करेंगे। आप आगे बढ़ते हैं। बुध और सूर्य आपके पंचम स्थान में प्लेस है। अगर आप एजुकेशन में, शिक्षा में, कंपटीशन में, डिप्लोमा में जाना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जब भी एग्ज़ाम का टाइम आएगा, गवर्नमेंट जब भी खोलेगा उसको, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर इस महीने में खुलता है या इस महीने में ऐसा कोई इंटरव्यू आपका है, चाहे वो प्राइवेट में हो, तो उसमें सफल होने के पूरे चांसेज हैं। यहाँ पे सूर्य आपको नौकरी में, सर्विस में, नए जॉब में कुछ चेंजेज ला सकता है। अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आपका कोई ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, या कोई इस समय में पहले वाला जॉब छोड़ के आप नए जॉब में भी जा सकते हैं। कुछ नया इंक्रीजमेंट आपको देखने को इस समय में मिल सकता है। यहाँ से बुध और सूर्य आपके 11वें स्थान को देखते हैं, जहाँ पे शनि ऑलरेडी पहले से ही प्लेस है। तो 11वें स्थान से कनेक्टेड जितने भी किए हुए काम हैं
उनका जो आपको फल मिलना चाहिए उसका भरपूर मात्रा में मिलेगा। लाभ की बहुतायत होगी इस समय में, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में, मतलब इनकम के साधन एक से ज़्यादा कई क्रिएट हो सकते हैं। कई चीज़ों में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और वो आपके लिए वो काम सफल भी होगा। आगे बढ़ते हैं। मंगल और शुक्र आपके 6 स्थान में प्लेस है। मंगल आपके भाग्य का मालिक भी है और आपके दूसरे स्थान का मालिक भी है, और मंगल भाग्य भाव को अपने स्थान को देखता भी है। यहाँ पे इन दोनों के ऊपर गुरु की दृष्टि भी। उसके बाद में मंगल लगन को भी देखता है। तो आप इस समय में शत्रु रोग ऋण से मुक्त होंगे। आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ये पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। भाग्य की दृष्टि से भी आपका ये पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। किए हुए काम आपके सफल हो सकते हैं। कुछ धार्मिक यात्राएं या छोटा मोटा कोई धर्मानुष्ठान आपके परिवार में या आपके घर में हो सकता है। केतु आपके 9वें स्थान में प्लेस है। राहु से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है। केतु का फल कुछ कमज़ोर देखने को भी मिल सकता है, पिता से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, और कुछ धार्मिक रुचि या अध्यात्म में कुछ ज़्यादा हो सकती है इस समय में। अगर आप पहले से ही धर्म कर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, पहले से ही कोई मंत्र जाप में, कोई ध्यान अनुष्ठान में रत है, तो इस समय में आपको वो ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो पारिवारिक दृष्टि से हम लोग इसको खराब फल बोलते हैं, कारण कि आप परिवार के साथ समय फिर स्पेंड नहीं करते हैं, ज़्यादा इसी में लग जाते हैं, तो वो वैसा कुछ खराब फल हो सकता है। लेकिन बाकी जैसे धर्म कर्म के लिए या ध्यान योगा वगैरह के लिए ये समय बहुत उत्तम है। शनि आपके 11वें स्थान में प्लेस है। राहु आपके 3रे स्थान में प्लेस है, और ये पूरी साल रहेगा। इस समय में मीन राशि का जब भी स्थिति ठीक होगी देश की या आपके कामों की, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा और सुंदर समय में इस समय आपका चल रहा है, और आने वाले समय में इसका इफेक्ट और इसका फल भी आपको देखने को मिलेगा। 11वें स्थान में शनिदेव बैठ के अपनी राशि पे इस घर को इतना ज़्यादा स्प्रेड कर देते हैं, इतने ज़्यादा इनकम के साधन क्रिएट कर देंगे आपको कि आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था मैंने, या हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो। लॉकडाउन की वजह से आप घर में बैठे हैं, फिर भी हो सकता है कि आपके दिमाग की वजह से, आपकी बुद्धि की वजह से आपने ऑनलाइन ऐसा कुछ साधन क्रिएट कर लिया हो, उसकी वजह से आपका इनकम का सोर्स जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ शनिदेव की वजह से आपके साथ हो सकता है। यहाँ से शनिदेव आपके लगन को देख रहे हैं, तो लगन में आपके हेल्थ को और को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि मीन राशि का है। मीन राशि के ऊपर शनिदेव कोई विशेष तकलीफ नहीं देते हैं। गुरु की राशि है, गुरु की राशि के लिए शनिदेव कोई ऐसे तो तीसरी दृष्टि शनिदेव की अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन लगन के ऊपर शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे अच्छी जाएगी। कोई खराब दृष्टि शनिदेव की यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, 5वें स्थान में जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो आपकी विद्या बुद्धि के क्षेत्र में या संतान के क्षेत्र में थोड़ी बहुत अनबन या थोड़ी बहुत रोक को ये कुछ लगा सकते हैं, जब पहले से वहाँ पे बुध और सूर्य प्लेस है। तो इतना कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में 8वें स्थान को देखेंगे, जो इनकी खुद की उच्च राशि है। वहाँ पे देखने से आपके आयु को तो बढ़ाते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कामों में आपकी रुचि हो सकती है, लाइक ज्योतिष हो, इतिहास हो, पुराने जो अनसुलझे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रहते हैं एनी टाइम, वो सब में आपका इंटरेस्ट हो। जिनको गुप्त ज्ञान बोला जाता है, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे पुराने कोई खंडरों में जाके उसका कोई वीडियोग्राफी या देखने का इच्छा हो, तो ऐसा कुछ जिसमें आम आदमी इंटरेस्ट नहीं ले सकता है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट आपका इस समय में जागृत हो सकता है। अचानक से धन संपत्ति कोई भी काम से या कोई परिवार के किसी मेंबर से या किसी और तरीके से आपको प्राप्त हो सकती है। अब गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है आपके 12वें स्थान में। 12वें स्थान में गुरु शनिदेव की राशि पे है। यहाँ पे गुरु बैठ के
आपको लंबी कोई धार्मिक यात्रा दिलवा सकता है, जो परिवार के साथ भी हो सकती है या आपकी अकेले की भी हो सकती है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये परिवार के साथ होगी, और उस यात्रा की वजह से आपके कुछ ऐसे रिलेशन भी बन सकते हैं जो फॉर फ्यूचर आपके बिजनेस में या आपके वर्किंग में काम आए। ऐसा गुरु का फल यहाँ बैठ के आपको मिल सकता है। पंचम दृष्टि से ये देखेंगे यहाँ पे जो चतुर्थ स्थान को, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माता से ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। इस समय में आपकी कोई ज़मीन जायदाद के कोई काम हो, चाहे आपकी कोई फिक्स असेट्स, चाहे गाड़ी हो, फ्लैट हो, ज़मीन से संबंधित कोई काम हो, तो वो आपके बन सकते हैं। छठे भाव को देखेंगे, वहाँ पे मंगल शुक्र पहले से ही बैठे हुए, वो फल मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। उसके बाद में ये भी तुला राशि को 8वें स्थान को देखेंगे, तो ये भी यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि आपको अचानक से कहीं से धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कुछ इस समय में मीन राशि का फल आपको देखने को मिल सकता है, और मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सुंदर फल मीन राशि का अगस्त महीने में देखने को मिल सकता है। अब देखिए 9 तारीख को बुध कर्क राशि से निकल के सिंह राशि पे चले जाएंगे, और 12 तारीख को शुक्र सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके बुध और मंगल। बुध आपके चतुर्थ और सप्तम स्थान के लॉर्ड हैं, जो 6 स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलर्ट रहने का ज़रूरत है कि आपके पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, या आपके काम धंधे से संबंधित किसी आदमी के साथ थोड़ी कुछ अनबन आपकी हो सकती है। वो भी कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि बुध यहाँ से बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। मंगल यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो फिर बुध का इतना कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे बुध का उल्टा बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 6ठे स्थान का स्वामी भी बुद्धि होता है। तो आप बिजनेस से संबंधित कोई लोन जो आपका अटका हुआ है, कोई लिमिट बैंक में जो आपकी अटकी हुई है, या कोई काम धंधे से संबंधित कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए किसी को बोला हुआ था, वो अटका हुआ है, इस समय में वो काम हो सकता है। ये अच्छा फल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल बुध का योग जो है ना, वो आपको बोलने का पावर इतना ज़्यादा अच्छा कर देगा कि आप सामने वाले को अपने वाक चातुर्य के द्वारा अपनी बात मनवा लेंगे। उसके बाद में देखिए 17 तारीख को सूर्य भी आ जाएगा यहाँ पे, तो सूर्य आने के बाद में तो फिर बल्ले बल्ले ये सब काम आपके बनने ही बनने, इसको कोई रोकना बहुत मुश्किल है। 27 तारीख को बुध यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएंगे। आने वाले महीने के लिए मंगल और सूर्य 16-17 तारीख तक रहेगा, शायद सिंह राशि में ही रहेंगे। तो यहाँ पे फिर बहुत ही सुंदर फल आपको देखने को मिलेगा 6ठे हाउस का। यहाँ पे आपका शारीरिक स्वास्थ्य में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नष्ट होगी। यहाँ पे आपका अगर कोई लंबा कोई कर्जा चल रहा है तो वो नष्ट होगा। अगर कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है तो या तो उसका इलाज हो जाएगा, या फिर आप अपने दम पे उसका इलाज कर देंगे, या फिर वो आपकी तरफ से मुंह फेर के अलग साइड चला जाएगा, अपना दूसरा काम में बिजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी आने वाले समय में 27 तारीख बाद में। अब ये तो हो गया अगस्त का मीन राशि का फल। चंद्रमा के विषय में मैंने नहीं बताया, उसका मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अब चंद्रमा क्या है, 2.5 दिन में अपना राशि चेंज कर लेता है। फिलहाल 1 तारीख से का मैंने कुंडली लगाया यहाँ पे, तो 1 तारीख में चंद्रमा मेष राशि पे था, जो आपके दूसरे स्थान में। ये तो सुंदर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब आपका चंद्रमा मीन राशि अगर है तो आपका चंद्रमा 5 हाउस का मालिक है, लॉर्ड है, जो दूसरे स्थान पे प्लेस है। ये बहुत सुंदर योग है। लेकिन चंद्रमा फिर 2-2.5 दिन बाद में यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। ये पूरे महीने में चंद्रमा घूम के फिर वहीं आ जाएगा। तो इसमें अब हम लोग कैसे देखें, इसका तरीका ये है कि आप अगर पुराने पाठ मेरे देखेंगे तो वहाँ पे मैंने पाठ पोस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी, कि चलित गोचर में हम लोग अपने ग्रहों का फल कैसे जानें।
तो गोचर में कौन कौन से स्थान पे कौन से ग्रह कैसे फल देते हैं, ये पूरा पाठ सब ग्रहों का मैंने पोस्ट किया हुआ, आप वहाँ जाके सुने। ज़्यादा टाइम अगर आपके पास नहीं है तो चंद्रमा का जरूर सुने। चंद्रमा कुंडली के बहुत से स्थानों में शुभ गोचर होता है, उसको एक कागज़ पे नोट कर लें आप। उसके बाद में नक्षत्रों का भी मेरा पाठ बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, और नक्षत्रों के ऊपर तो मेरा विशेष जोर है। तरह तरह के पाठ मेरे दिए हुए हैं और कंटिन्यू नक्षत्र के पाठ चल रहे हैं मेरे ऑलरेडी। तो वहाँ पे देखें कि आपका जो जन्म नक्षत्र है उसके हिसाब से आपके लिए कौन कौन से शुभ नक्षत्र हैं, उसको भी उसी कागज़ में नोट कर ले। एक आधा पन्ना का छोटा सा एक स्लिप बनेगा, उसको नोट करके अपनी पॉकेट में रख ले। अब जब भी आपको कोई अच्छे काम में जाना हो, कोई ऐसा काम जो आपका नहीं बन रहा है उसमें जाना हो, या कोई नई किसी से कोई बात करनी हो, तो ऐसा कोई चीज़ जब भी उस समय में आ रहा हो, उस समय में आप ये काम करें कि उस स्लिप में देखें कि उस दिन का चंद्रमा आपके लिए शुभ गोचर है या नहीं है, और उस दिन का नक्षत्र आपके लिए शुभ गोचर है या नहीं है। चंद्रमा 2.5 दिन में अपना स्थान चेंज करता है और नक्षत्र डेली चेंज होता है। डेली आप देखेंगे पंचांग में कि आज ये नक्षत्र है तो कल दूसरा आ जाएगा। अब देखना कैसे है, एक तो तरीका है पंचांग ले आइए आप, और अगर पंचांग से नहीं देखना चाहते तो पंचांग का ऐप भी आप प्ले स्टोर से, स्मार्टफोन जनरली आजकल सबके पास मिलता है, स्मार्टफोन से पंचांग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको डेली का पता चल जाएगा कि आज चंद्रमा इस राशि पे गोचर कर रहा है, आज ये नक्षत्र है। इवन वहाँ पे तो ये भी पता चल जाएगा आपको कि राहु काल का समय कितना बजे से सूर्योदय से कितना बजे तक। तो राहु काल को टाले बहुत अच्छा है। उस शुभ गोचर में, उस शुभ नक्षत्र में अगर आप जाते हैं तो आपका काम बनने का चांस कुछ परसेंटेज ऑफ मात्रा में ज़्यादा हो जाता है। उसका कारण क्या है? जो भी गोचर है नक्षत्रों के द्वारा, ग्रहों के द्वारा, या मुहूर्त जो बनते हैं, मुहूर्त के पाठ भी मैंने बहुत दिए हुए हैं, बहुत से पाठ मुहूर्त के मेरे पोस्ट किए हुए हैं। उसमें भी अगर आप देखना चाहे, नोट करना चाहे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके हिसाब से चलना चाहे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग इसको मान के चलेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा है। कुछ विशेष इसके लिए कष्ट नहीं करना पड़ता है। महीने 20 दिन तक उसको आपको देख के चलना पड़ेगा, उसके बाद में ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। जैसे हम लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है ये, कि आज कोई चीज़ ऐसा हम लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन मेरे लिए चंद्रमा का शुभ गोचर भी नहीं है और मेरे लिए आज का नक्षत्र भी अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं चुपचाप अपना काम करता हूँ, किसी किसी बहस में नहीं उलझता। कोई नया काम कहीं पे जाना है, रुका हुआ काम है, मेरे को वो करवाना है, तो मैं उस दिन को छोड़ देता हूँ। नहीं, अगले दिन जाएंगे, अगले दिन मेरा चंद्रमा का शुभ गोचर भी है और अगला दिन मेरा नक्षत्र भी है और मेरे लिए तिथि भी अच्छी है, उस दिन वार भी अच्छा है, तो उस दिन जाएंगे। और आश्चर्य की बात देखिए, जाते ही वो काम भी होता है और उसी से पता करते हैं यार कल आने का मूड था, बोला भैया ठीक किया आप नहीं आया तो, क्योंकि कल सर थे ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ इन सब से होता है। हम लोग माने या नहीं माने, ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष हम लोगों की मानने की वजह से नहीं है, यह आदिकाल से है। हम लोग कुछ परसेंटेज ऑफ आदमी इसको अगर नहीं मानते हैं तो ये नष्ट होने वाला नहीं है। मजबूर होके मानेंगे तो बाद में मानेंगे, मानना तो पड़ेगा। आज जो तकलीफ चल रही है, जो हम लोगों के दिमाग में एनी टाइम क्रोध हो, गुस्सा हो, लालच हो, ये सब भरा हुआ रहता है, उसका कारण यही है कि हम लोग वो सब चीज़ों को भूल चुके। ऐसी शिक्षा पद्धति से हम लोग शिक्षित होके आ रहे हैं कि अपने पूरे ज्ञान को, पुराने ज्ञान को, जिस पे हम लोगों के बुजुर्ग चलते थे, आज भी आप पुराने बुजुर्ग, अगर ओल्डेस्ट बुजुर्ग अपने घर में हैं तो उन लोगों को ये ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन संस्कारों का ज्ञान ऐसा है, उसमें ज्योतिष समाहित है। आज भी उन लोगों को पता है इस तिथि में ये काम नहीं करना चाहिए। एक कहावत है अपने भारत में, जब हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं तो बोला जाता है भैया अपना चंद्रमा देख के जाना। क्या मतलब हुआ इस बात का, चंद्रमा देख के जाना? इसका मतलब यही हुआ
कि आप अपना चंद्रमा का देखो, शुभ गोचर आपके लिए आपकी राशि के अनुसार है कि नहीं है, लेकिन भूल गए उस बात को, समझते नहीं है उस बात को, और फिर जब नहीं होता है तो गुस्सा आता है और गुस्से में कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वो काम फिर कभी नहीं होता है। तो यही तरीका है, आप संस्कार निर्मित करने का यही तरीका है कि मुहूर्त हो, गोचर हो, उसके अनुरूप अगर हम लोग काम करें तो ये ग्रह की पीड़ा जो हम लोगों को बहुतायत में मिल रही है ये फिर मिनिमम में मिलेगी, और ग्रह के जो शुभ लक्षण हैं जो मिनिमम में मिल रहे हैं वो फिर मैक्सिमम में मिलेंगे। ग्रह हम लोगों को कोई पीड़ा नहीं दे रहे, वो हम लोगों के किसी भी काम को रोक नहीं रहे, वो बढ़ा रहे हैं। अब आप का कोई ग्रह का संधि काल है, जैसे सूर्य का संक्रांति काल आता है, तो उसका अपना महत्व है। प्रत्येक महीने में सूर्य का संक्रांति होता है 15 से 17 तारीख के बीच में। उसके लिए विशेष पाठ भी मेरा दिया हुआ है। अगर आप बाकी कुछ नहीं देखें, उस सूर्य का संक्रांति से भी अगर नक्षत्रों को एक बार नोट कर ले तो आप एक ही बार में पूरा महीने का पता चल जाएगा आपको कि ये महीना मेरे लिए कैसा है और मेरे को किस तरह से जीवन जीना है इस महीने में। से आपका महीना बहुत अच्छा है, आप कुछ ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको 500-1000% मिलने वाला है। तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। और अगर वो महीना आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप अपना वर्क करो, फालतू का कोई काम में टांग मत फंसाओ, फालतू का किसी के साथ बहस में मत उलझो, खाली अपना वर्क करो और उस महीने को निकालो। तो ये चीज़ें जब हम लोग अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, जब हम लोग अपने जीवन में इसको यूज करते हैं, तब हम लोगों को एहसास होता है कि नहीं, हकीकत तो है, ग्रह नक्षत्रों का, रश्मियों का प्रभाव सबके ऊपर होता है, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे कोई हो। वास्तु का अपना इफेक्ट होता है और वास्तु में भी ग्रहों का इफेक्ट होता है। हर चीज़ पे ग्रह, पूरी पृथ्वी पे इफेक्ट होता है। अगर उसके अनुसार हम लोग अपना दिनचर्या को नियमित करें तो शायद हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। पैसा वाला बनना नहीं बनना ये सब प्रारब्ध के भोग है, लेकिन प्रारब्ध के भोग को भी एक संयमित तरीके से जीना वो दिनचर्या का हिस्सा है कि हम लोग कौन से संस्कार से निकल के और किस तरह के वर्क करके हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आशा है मित्रों आपको मेरी बातों से कुछ समझ में आया होगा कि हम लोगों को किस तरह से इन फलों को लेना है और किस तरह से जीवन को हम लोगों को ये सब शुभ गोचर का फ़ायदा उठाना है। पाठ से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कन्फर्म इसमें कमेंट मारिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। और भी ज्योतिष से संबंधित कोई पाठ आपको सुनना है, कोई चीज़ आपको पूछनी है, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आपके मनमाफिक पाठ बनना चाहिए, तो आप पोस्ट कीजिए कमेंट, मैं ज़रूर बना के दूंगा। और बाकी सब चीज़ के लिए और कोई पाठ जो मेरे कंटिन्यू चल रहे हैं वो एंड नहीं होंगे। राशिफल भी बीच बीच में आती रहेगी। राशिफल बीच में 2 महीना मैंने नहीं दिया था, स्टार्टिंग में 1 महीना का शायद मैंने दिया था, उसके बाद में नहीं दिया था, इसलिए राशिफल मैंने वापस चालू किया, अगस्त का अभी दिया है। कोशिश करूँगा टाइम मिलने से सितंबर का भी देने की कोशिश करूँगा। तो अभी मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय माता की मित्रों।